हेलो दोस्तों, मैं अंकिता संतोषी आईएएस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। घटना चक्र की सीरीज में आज का जो टॉपिक है हमारा नागरिकता। जो नागरिकता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस 1 से 2 सेलेक्टिव है टॉपिक, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब उनका जो नागरिकता का सेलेक्टिव एरिया है कि मतलब नागरिकता का भाग है क्या, आर्टिकल कैसे है ना, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। 3 से 4 डायमेंशन से नागरिकता में क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करते हैं नागरिकता की। जो नागरिकता है ये संविधान के भाग 2 में वर्णित है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का उल्लेख है। अच्छा, भारत में नागरिकता कैसी है? भारत में जो है ये एकल नागरिकता है और ये ली कहाँ से गई है? ब्रिटेन से। तो भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो नागरिकता है वो कैसे प्राप्त की जाती है। तो जो संसद द्वारा भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 जब पारित किया गया था तो उसमें 5 प्रकार से उल्लेख किया गया था कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जो पहला है जन्म से, मतलब बाई बर्थ। जब आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। उसके बाद वंश और परंपरा से, फिर पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। तो ये जितने 5 प्रकार से हैं तो हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और नागरिकता के मतलब जो 5 प्रकार है इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, तो अभी आने वाले प्रश्नों में उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन सा है? भाग 2, आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो भारत में नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। अच्छा, एकल नागरिकता कैसे? देखो, कोई ये तो नहीं कहता ना कि हम मतलब उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, महाराष्ट्र के नागरिक हैं। हम सब क्या कहते हैं कि हम सब भारत के नागरिक हैं, है ना। जब आप सब अपना फॉर्म फिल करते हो तो उसमें जब नागरिकता की बात आती है तो क्या फिल करते हो? इंडियन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो कैसी नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? अब कोई ऐसे आया बोला कि मैं बैंक में धन जमा कर रहा हूँ, मुझे भारत की नागरिकता दी जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है? जन्म से, देशीकरण से, किसी भूभाग से, है ना, और पंजीकरण से। ठीक, और वंश और परंपरा से। अब ये तो फर्जी सा ऑप्शन है ना, इसको कोई भी कर लेगा, क्योंकि भारतीय बैंक में जो धन जमा होता है, धन जमा करके नागरिकता थोड़ी ना प्राप्त की जा सकती है। एक सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो चलो देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति है, जैसे आप हैं, आप भारत के नागरिक हैं, तो आप अपनी नागरिकता कैसे खो देंगे? जब आप अपनी नागरिकता का परित्याग कर देंगे, है ना।
बहुत से बच्चे रहते हैं, जैसे वो मतलब मोस्टली जो ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं, ये जब बाहर जाते हैं तो मतलब जब जॉब के लिए जा रहे हैं तब तो नहीं, लेकिन जब कभी कभी जाते हैं परमानेंट वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, वो यूएसए की मतलब यूएसए की और जो अदर है, सिंगापुर गए हैं, है ना, मलेशिया, मॉरिशस, जहाँ पे भी गए, अगर वो अपनी इच्छा से वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो जो भारतीय नागरिकता वो खो देते हैं। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब वो विवाह कर लेगा तो भारतीय नागरिकता, जब वो वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तब। और सरकार की आलोचना, तो सरकार की आलोचना तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आपका जो 1 और 2 होगा, 1 और 2, ठीक है, इसके माध्यम से आप भारतीय नागरिकता कैसे खो देंगे, जब आप भारतीय नागरिकता का परित्याग करते हैं और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर जैसे देशद्रोही हो गए ना, आतंकवाद, इसमें जब शामिल होते तब आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, तो भारत में केवल एक ही नागरिकता पर एक ही अधिवास है, मतलब कि जो आप भारत के नागरिक हैं, है ना, तो अधिवास मतलब एक ही निवास स्थान जो है वो है। लेकिन जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो जो ऐसा प्रावधान है, राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, तो ये जो प्रावधान है ये आपका यूएसए में है, भारत में जन्म से नहीं। अगर यहाँ पे भारत का नागरिक होना तो अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पे जो जन्म से है ये अनिवार्य नहीं है। मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, तो इन लोगों के लिए जो एक योग्यता निर्धारित की गई है, तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, लेकिन वो जन्म से हो ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और जो आपका 3 ऑप्शन है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लो ये शत्रु देश की मदद कर रहा है ना, भारत के विरोध में काम कर रहा है, तो इसकी नागरिकता से इसे वंचित कर दिया जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, केवल और केवल 1, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए मतलब अर्ह नहीं है, इसका मतलब कि योग्य नहीं है। तो चलो देखते हैं कौन योग्य नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो, जब भी काफ़ी बड़े ऑप्शन रहे ना, काफ़ी बड़ा प्रश्न रहे, तो थोड़ा सा ठहर के पढ़ना चाहिए, है ना, कि उससे क्या रहता है, जब आप थोड़ा सा माइंड अपना लगा करके प्रश्न पे अपना मतलब टाइम दे रहे हैं, तो अगर प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो जो आपकी नॉलेज है उसके आधार पे आप ऑप्शन को समझ सकते हैं और प्रश्न को कर सकते हैं। देखो, इसको करने के लिए आपको क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आप जो पेपर दे रहे हैं, आरओ हो, यूपी पीसीएस हो, है ना, यूपीएससी हो, तो सब में माइनस मार्किंग है और माइनस मार्किंग आपको माइनस में कर देती है। अभी तो लगता है अरे चलो ठीक है, बड़ा सा प्रश्न है, नहीं पढ़ेंगे। आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप माइनस मार्किंग में नहीं जाएं, ठीक है। चलो देखते हैं, हम अपने प्रश्न पर आते हैं। जो ऑप्शन है, एक अवयस्क बच्चा जिससे अभिभावक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की, दूसरा जो है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी है, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए हैं। एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह, पितामही, मातामही बहुत सुंदर लिखी हुई है, संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो देखते हैं, तो कौन
इसमें योग्य नहीं है तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, मतलब पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, तो जो यहाँ के प्रवासी हो गए हैं वो योग्य नहीं होंगे। बाकी जो अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है वो योग्य है। भारतीय नागरिक विदेशी मूल की पत्नी है, और जो आपका डी ऑप्शन है, ये तीनों योग्य होंगे। सिर्फ और सिर्फ वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान या बांग्लादेश के प्रवासी हो गए हैं वे जो है योग्य नहीं होंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से 371 के अंतर्विष्ट किए गए हैं। और जो बी ऑप्शन है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र, संघ और राज्य, किंतु एकहरी नागरिकता है। जो 3 है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आपको ये प्रश्न करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो IAS प्री 2005 का प्रश्न है। तो पहला तो आपको पता है जो विशिष्ट राज्य हैं, तो इनका जो मतलब नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तो ये जो प्रश्न है, मतलब ये जो आपके राज्य हैं ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से 371 में दिए गए हैं। उसके बाद जब दूसरा ऑप्शन, तो भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दो राजतंत्र, मतलब संघ और राज्य है किंतु नागरिकता एकहरी है। तो ऐसा नहीं है, भारत और ब्रिटेन में एकहरी नागरिकता है लेकिन USA में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो आपका जो 2 ऑप्शन है ये तो चला गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित। तो यहाँ पे जो कभी भी ऐसा नहीं है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग सकता है और दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, और जैसे वो भारत के विरुद्ध शत्रुवत व्यवहार करे, शत्रु देश की जो मदद करे, तब भी उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो जो दोहरी नागरिकता है इसका सिद्धांत कहाँ स्वीकार किया गया है, ये आपका स्वीकार किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और एकहरी नागरिकता भारत और ब्रिटेन में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, और संसद। तो जो संसद होता है ये नियम और शर्तों को बनाती है। ठीक है, तो आपका ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 11 में उल्लिखित है। ठीक है, कि नागरिकता के अर्जन है जो नियम और शर्तें हैं वो कौन बनाता है, वो बनाता है संसद। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया है, 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ठीक है, और ये लागू कब से होता है, 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून कब पारित हुआ। तो अभी हम लोगों ने किया है 11 दिसंबर 2019 को। ठीक, लागू कब से होता है, तो 10 जनवरी 1920 को। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक सेकेंड बस। तो अब तक आपका नागरिकता टॉपिक भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे, तो आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ऑप्शन में बताते रहिए। और हाँ, हो सकता है कि कभी कोई ऑप्शन मानवीय त्रुटि के कारण गलत उच्चारित हो गया हो, तो उसे थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि क्या रहता है कि बहुत सारी चीज़ें जब रहता है ना कि विकल्प में कई सारे क्षण जब इकट्ठे आ जाते हैं, तो हो सकता है कि कभी मुझसे भी गलती हो सकती है, तो उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब बता देना कि हाँ, तो वो आगे मैं क्लास में सुधार कर लूँगी, ठीक है। थैंक यू।